बांग्लादेश का कोई आदमी अत्याचार ना करे, ऐसा इंडिया का आदमी कह रहा है। हम भी इंडिया के दोस्तों, बांग्लादेश ने आज से 10 दिन पहले एक फोटो जारी किया था, जिस फोटो में बिहार, झारखंड एवं बंगाल अपने कब्जे में ले लिया था। ये सिर्फ फोटो में अपने कब्जे में नहीं लिया है, बल्कि रियल में भी बहुत ही जल्द बांग्लादेश बिहार, झारखंड और बंगाल को अपने कब्जे में लेने वाला है। कैसे लेने वाला है तो आप सभी लोगों को हम पूरा सबूत दिखाएंगे। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो बहुत ही जल्द बिहार, झारखंड और बंगाल बांग्लादेश के अंदर हो जाएगा। सोशल मीडिया पे तो अनेकों फोटो वीडियो वायरल हो रहा है कि बांग्लादेश ने बिहार, बंगाल, झारखंड के ऊपर कब्जा कर लिया है। कुछ लोग ये फोटो वायरल कर रहे हैं कि बिहार ने पूरे बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया है। देखिए भैया, सच्चाई यह है कि अगर कुछ दिन तक ऐसा ही चलते रहा तो भारत का 3 राज्य बिहार, झारखंड एवं बंगाल बांग्लादेश का पार्ट बन जाएगा। मनीष कश्यप ने 28 घुसपैठिया बांग्लादेशियों को पकड़ा है। 28 लोगों को वो खुद पकड़े हैं और ना जाने कितने बिहार, झारखंड और बंगाल में है। बंगाल में 1 से 2 करोड़ बांग्लादेशी हो सकते हैं। सरकार इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम पूरा आप सभी को प्रूफ देंगे। अगर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो देख लीजिएगा, पहले बंगाल बांग्लादेश में शामिल हो जाएगा, क्योंकि वहां के बांग्लादेशी तो चाहेंगे कि बंगाल बांग्लादेश में शामिल हो जाए। उसके बाद बिहार, झारखंड, पहले बंगाल, फिर झारखंड, फिर बिहार को अपने कब्जे में ले लेंगे। सरकार को अभी ही सोचना चाहिए और बांग्लादेशियों पे कार्रवाई करके उनकी देश वापस लौटा देना चाहिए। हम लोगों के अंदर इतना भी इंसानियत खत्म नहीं हो गया है कि हम लोग किसी बांग्लादेशी को जला दे या पीटे। हम लोगों के अंदर इतना संस्कार गिरा हुआ नहीं है। हम लोग भारतीय हैं और भारत में सबको सम्मान दिया जाता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना जैसे हम लोग नहीं है। हम लोग भारतीय हैं और भारतीय के अंदर संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ है। पूरा मामला क्या है, सबसे पहले एक वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी मुर्शिदाबाद आ गए, अभी बर्धमान बोले, अभी क्या बोले थे तुम? वो बीरभूम में पढ़ना ना। नहीं, अभी बीरभूम अलग है। अब बीरभूम में पढ़ रहा है। अब बीरभूम अलग है, बर्धमान अलग है, मुर्शिदाबाद अलग है, कोलकाता अलग है। अब बताओ तुम इन चारों में से हो कहाँ के? मुर्शिदाबाद का हूँ। मुर्शिदाबाद। डन, लॉक कर दिया जाए। लॉक एकदम। मुर्शिदाबाद में कौन से गाँव के हो? मैं हूँ मुर्शिदाबाद का, बिंदरपुर का। बिंदरपुर का। सर्च मारो इसमें, बिंदरपुर मुर्शिदाबाद में कहाँ है, सर्च मारिए लोग। मुर्शिदाबाद में बिंदरपुर का है। पहले ये बोला बर्धमान का है, फिर बोला कोलकाता। पहले क्या बोला तुम? नहीं, पहले क्या बोला तुम? पहले क्या बोला? बर्धमान। उसके बाद क्या बोला? ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद कुछ नहीं बोला। पहले बर्धमान बोला, फिर कोलकाता बोला ना, फिर मुर्शिदाबाद बोला। मुर्शिदाबाद में कहाँ का है ये? देखिए तो सर्च मारिए। क्या? बिंदारपुर। सर्च मारिए। पिन कोड क्या है? मालूम नहीं है ना। अरे थाना क्या है? थाना क्या है? थाना भरतपुर है। भरतपुर थाना है। पिन कोड नहीं मालूम है? ब्लॉक, तालुका भरतालिका। हाँ, तालुका। यूपी के गाजीपुर में तुम हो अभी। तुम बांग्लादेशी भी हो सकते हो। अभी वही चीज मांगा लेता है। अभी घर से मांगा लेता है भरतालिका। वोटर लिस्ट में तो तुम लोग का नाम जुड़ जा रहा है। अभी SIR हो रहा है, वहाँ पे तो ऑटोमेटिक काटा जाएगा। जो मैं किया है, मैं जो वोटर तालिका पर जितना जो दिया है पूरा वो सब मांगा लेता है। मैं जमा जो दिया है। तुम हो पश्चिम बंगाल के तो नहीं हो। अभी पता लग जाएगा। अभी चंद्रपुर पिन कोड है पंचसूबी का। हाँ, अरे गुमराह कर रहा है, अलग अलग जगह। इंसान हो यार तुम यार। कसम से बोल रहा है। अरे कसम, ऊपर भी जाना पड़ेगा। अरे कसम से मर के ऊपर जाएगा तो ऊपर नहीं जाना है, अभी नीचे ही रहना है। मैं गलत क्यों बताएगा? बांग्लादेश अभी आप गलत एक बताया तो बोले भाई। अभी आपने पोस्ट ऑफिस भी गलत बताया, तो फिर इन्होंने पोस्ट ऑफिस बताया तो आपने बोला ऐसे आप जो है ऐसे फोन कीजिए और मंगाइए आप अपना डिटेल्स मंगाइए। अभी दे देगा। जमैनिया में कितने लोग रहते हैं? मैक्सिमम 30 आदमी है। 30 आदमी जमैनिया में रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। 40 आदमी बारू को मालूम है ना? हाँ, वो बारू चाय वाला है, चाय वाला। उधर वो लोगों को पूछेगा ना, पूरा डिटेल वो लोगों के पास रहता है। वहीं पे भी नहीं चाय करता है इन लोग, वहीं उन लोगों के पास दिक्कत रहता है पूरा वोटर तालिका पूरा उधर हम लोगों को मान पत्र। ओ मतलब कि सारा वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड। मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, वो लोग का पूरा रूम का जितना है ना, जमानिया थाना से मैं विनती जमानिया थाना से मैं विनती करना चाहता हूँ, जांच करा लीजिए। और आप लोग जो है
आधार ओरिजिनल लेके घुमा कीजिए। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल का फोटोकॉपी लेके घुमा कीजिए। डुप्लीकेट का डुप्लीकेट लेके घूम रहे हैं आप। हम लोग तंग नहीं करेंगे। सुनो, रिक्वेस्ट करो, तुम अगर इंडियन हो तो रिक्वेस्ट करो कि बांग्लादेश में हमारे देश के लोगों के साथ अत्याचार ना हो। ठीक है। हाँ, बांग्लादेश का कोई आदमी अत्याचार ना करे, ऐसा इंडिया का आदमी कह रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को बुरा लगा होगा कि मनीष कश्यप एक घमंडी तेवर में बात कर रहे हैं। भाई, अगर हमारे देश के लोगों को या फिर हमारे धर्म के लोगों को कहीं दूसरे देश में जिंदा बेवजह बिना कुछ गलती के जला दिया जाए तो आपके अंदर थोड़ा सा भी खून नहीं खौलेगा। इंसानियत जिसके अंदर जिंदा रहता है उसका खून खौलता ही खौलता है। ये भाई साहब बांग्लादेशी है, ना इनका पैन कार्ड इंडियन है, ना ही आधार कार्ड इंडियन है, और ना ही इनको बांग्ला आता है। अगर आप बंगाल के तो बांग्ला तो आपको आना चाहिए, इनको बांग्ला भी नहीं आता है। इनका जो आधार कार्ड है उसपे मेरा आधार मेरा पहचान, अरे भाई मेरी आधार मेरी पहचान लिखा रहता है, और आप बंगाल के हैं तो बंगला में लिखा होना चाहिए। बंगला में सभी लोगों का लिखा हुआ है, लेकिन इनका नहीं है। और इन्होंने बताया कि मेरे साथ 28 लोग और हैं जो मेरे गांव के ही रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि मुर्शिदाबाद कोई बंगाल में जिला है। मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश का बॉर्डर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 1 किलोमीटर उधर जाओ बांग्लादेश, 1 किलोमीटर इधर आओ बंगाल हो जाएगा। ये लोग उसी रास्ते से भारत आ रहे हैं और बंगाल पे तो पूरी तरीके से कब्जा कर ही लिए हैं। अगर बंगाल पे कब्जा नहीं किए रहते तो वहां के हिंदुओं को दौरा दौरा के पीटते, उनके घर जला देते। अरे 6 महीना पहले की बात ना है, पूरे बंगाल के हिंदुओं को दौरा दौरा कर पीटा गया था, उनके साथ गलत काम किया गया, उनका मंदिर तोड़ा गया, घर तोड़ा गया, गाय बकरी सबको जला दिया गया। वहां बांग्लादेशी मुसलमान और वहां कुछ मुसलमान शामिल थे, ये पूरी घटना को अंजाम दिए। लेकिन सरकार को कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि बांग्लादेशी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर लिस्ट ममता बनर्जी के अधिकारी खुद बनाए हैं। बंगाल की सरकार चाहती है कि जितना हो सके हमारे यहाँ बांग्लादेशी आए, वोटर लिस्ट में नाम बनवाए और हमको वोट दे। और ऐसा काम केरल में हुआ है, बंगाल में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, बहुत सारे राज्यों में ऐसा काम हुआ है। कुछ लोग सोचेंगे कि अरे वहां कांग्रेस की सरकार है तब तो इसलिए बोल रहा है। भैया, हम किसी भी पार्टी का सपोर्टर या विरोधी नहीं है, हम देश प्रेमी है, इसलिए बोल रहे हैं कि बंगाल की सरकार गलत कर रही, बांग्लादेशियों को अपने यहाँ जगह दे रही है। बंगाल में इतनी बेरोजगारी है और बांग्लादेशियों को बंगाल में रोजगार दिया जा रहा है, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा रहा है। ये सारे हमारे ख्याल से बंगाल में 19% बंगाली होंगे और 10% बांग्लादेशी होंगे। जोड़ लीजिए 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख बांग्लादेशी जरूर ही होंगे बंगाल में, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं। बिहार में भी, झारखंड में भी, तीनों राज्य में बांग्लादेशी कूट कूट कर भरे हुए हैं। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। SIR तो इसलिए हो रहा है कि जो यहाँ के निवासी है वो यहाँ रहे और जो यहाँ के नहीं है वह उसका वोटर लिस्ट में से नाम काट के उसको वापस देश भेज दिया जाए। अच्छी बात है। अगर बांग्लादेशी हमारे बिहार, झारखंड एवं बंगाल या कहीं पे भी रह रहे हैं तो उनको अपने देश भेज देना चाहिए। सरकार को डिपोर्ट कर देना चाहिए, जिस तरीके से अमेरिका भारत के लोगों को डिपोर्ट किया। पंजाब के कुछ लोग जो अवैध तरीका से अमेरिका में घुस रहे थे, अमेरिका के फोर्स अरेस्ट कर ली, पकड़ ली, फिर भारत डिपोर्ट कर दी। वैसे ही इन सभी को डिपोर्ट करिए बांग्लादेश, जितने भी बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आके रह रहे हैं अवैध तरीका से। अरे भाई, घूमने आओ, मजे करो, फिर वापस चले जाओ। यहाँ पे घर द्वार बना के रहोगे बिना कुछ ID प्रूफ के और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप आइए, घूमिए, चले जाइए, लेकिन आप आके रहिएगा, लोगों का हक मारिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आतंकवाद को बढ़ावा दीजिएगा। आज पाकिस्तानी बिहार में कितने हैं, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, और जब भी भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है बिहार के कुछ मुसलमान पाकिस्तान के सपोर्ट में हो जाते हैं। कितना बार नारा भी लगा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरीके का नारा लग जाता है। इसलिए अगर रहना है तो सरकार से परमिशन लो, नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करेगी। और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इन बांग्लादेशियों पे, नहीं तो भारत पर ये लोग कब्जा कर लेंगे। वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप सभी लोग चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।